तो कभी कभी है ना, एक छोटी सी बात में बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। एड़ा फ्री माइंड लोग मिले तो आनंद कुछ और ही हवे। कटे कटे तो મને हिता काया करे, आधा भजन यूं भूली जावे। कारण क्या है, वो लोग तो अब ऐसे बैठ जाते हैं कि बस गए काम से। शान सुनो के यहाँ सब एक्टिव लोग हो, बहुत अच्छे लोग हो, और भगवान के प्रति आपकी आस्थाएं बहुत हैं। जब भी आप जिंदगी की एक परमात्मा से एक प्रार्थना जरूर करना। आप यज्ञ करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, आप मंत्र पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो ठीक है। आप परमात्मा को इतना बोल देना कि हे परमात्मा, अगर थोड़ी सी भी तेरी कृपा दृष्टि मेरे पे है तो इतनी मेहरबानी करना कि मैं किसी का बुरा करके मरना नहीं चाहता। किसी का भी बुरा करके मैं यज्ञ नहीं कर सकता, जप नहीं कर सकता, तप नहीं कर सकता, मैं तीर्थों में नहीं जा सकता, परंतु इतनी मेहरबानी मेरे पे कर ले कि मैं किसी का भी जी दुखा के मरना नहीं चाहता। बस मेरी वजह से कोई दुखी नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी तपस्या महाराज। आपके मन में यही भाव रहता कि मेरे से कोई दुखी नहीं होना चाहिए। एक ध्यान रखना, कोई कोई आदमी गांव में मर जाता नहीं तो लोगों को परवाह ही नहीं है, और कोई कोई आदमी मर जाता है तो गांव की रोटियां छूट जाती है साहब, खाना छूट जाता है लोगों का। हालत, मरता तो कोई और है पर हालत किसी और की खराब होती है। कारण क्या है, उसके कर्मों को रोते लोग। तो जब मरना ही है हमको, मरना पक्का है। दुनिया में दो सत्य है महाराज। सबसे बड़ा सत्य क्या है पता है? सबसे बड़ा सत्य है मौत, और मौत असत्य नहीं है, मृत्यु पक्की है। और संसार में सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये शरीर है ना, ये झूठ है महाराज, ये जाएगा। सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये शरीर, ये जाएगा। क्योंकि रहने वाला सबसे बड़ा सत्य तो मौत है, वो तो आएगी। और सबसे बड़ा झूठ है ये शरीर, जो रहने वाला नहीं है। नर कहता है मेरी मेरी कौन वस्तु है जगत में तेरी। मरने के 3 दिन बाद में लोग गर्म पूड़ियां का ऑर्डर देते हैं। अरे पूड़ी तो गर्म आने दे भाई। अरे तेरी भली होवे, तेरी यहां कोई मर गया है परसों, आज तो गर्म पूड़ियां मांग रहा है। किसी को परवाह नहीं है। हम इतना कहते हैं आप कर्म अच्छे करो, अच्छे मन को रखो, और परमात्मा के प्रति एक आस्था रखो। दिन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। आएंगे मेरे प्रभु, कोई भी रूप में आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, पर आपको विश्वास तो होना चाहिए। मैंने कई लोगों को दादा देखा, घर में जो मंदिर होता ना, घर में वो मंदिर खूंटी में टांग देते मंदिर को। मंदिर लाते रेडीमेड और खूंटी ठोक के लटका देते हैं। आपको पता है मंदिर नीचे से खाली रहना कितना अशुभ माना गया है। आप एक काम करो ना, अपने मकान को भी लटका के देखो ना। जेसीबी वाले को बोल दो तेरे को पैसा दूंगा, मेरे मकान को लटका के रख। नींद आ जाएगी लटकते हुए मकान में, आपको डर नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो भगवान को लटका के कैसे रख रहे हैं हम लोग? भगवान नीचे से मंदिर कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, वो बड़ा अशुभ है। और मैंने कई जगह देखा दीवालों में मंदिर ठोके हुए। दूसरे नंबर, मंदिर में जब भी आप अगरबत्ती जलाओ, दीपक जलाओ, वो जली हुई तीली वहां पे मत रखो। तीली, कई लोगों को मैंने देखा मंदिर में खूब सारी तीलियां पड़ी है, नेगेटिविटी ऊर्जा पैदा होती है। आधी जली हुई तीली घर में नुकसान लाती है, इसलिए वो मत रखिए वहां पे। अच्छी बात नहीं है, उसको फेंक दो, तुरंत मार फेंक दो। माचिस की तीली जलाई, दीपक जला दिया, तीली को बाहर आउट कर दो। नेगेटिविटी ऊर्जा नहीं आती घर में। ठीक है, मैं बताऊंगा घोड़ा का इलाज भी बताऊंगा। अब पहले आरती कर लेते हैं, आरती के बाद में कुछ साधना बताऊंगा, साधना बता के फिर निकल जाएंगे हम लोग। थोड़ा दूर है ना, इसलिए आप खाना खाइए, पर खाना खाने से पहले थाली के नीचे पैसे रख दो। बेटी और बहन के घर का खाना पाप बताया है, समझ में आ रहे ना आपको? इसलिए पहले ही उसको पता ना चले, उससे पहले ही थाली पे नीचे पैसे रख दो। आपकी श्रद्धा हो उतना रख दो, पर फ्री में कभी मत खा के आओ। बहन और बेटी को देना चाहिए।
खाने की कोई परंपरा नहीं है। और लोग ओ मैंने दूसरों कहीं याद रहे कि नहीं रो गडगड़ू याद रहे था ओ बढ़िया बोलिया ओ तो मैं याद रहा था गडगड़ो। कोई कोई चीज ऐसी होती है ना वो दिमाग में बैठ जाती है, बैठ ही जाती है। वो एक भाई की शादी हुई तो वो इतना अच्छा था कि उसको पढ़ी लिखी लड़की मिल गई, हाई फाई पढ़ी हुई, और भाई पढ़ी ओढ़ी को नहीं, पर वो लड़की भी अच्छी थी कि मैं तो शादी इसी से करूंगी, कर दी शादी। अब कैसी प्रॉब्लम रहेगी, अब वो आई ससुराल, काम करना उसको आता नहीं, रोटी बनानी आती नहीं, झाड़ू निकालना आता नहीं, कपड़े धोना आता नहीं, वहां तो घरे मौज करी उड़ी, ऑर्डर लगाने वाली। तो शादी करके आई और सुबह का टाइम हुआ और पतिदेव को बोल दिया कि पतिदेव आप झाड़ू वाड़ू निकाल दीजिए और थोड़ा मेरे लिए नाश्ता भी बना देना और रोटी भी बना के चले जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो थोड़ी लेट उठूंगी। पति बोले आ लू गई ठीक भाई, हाँ तो आते ही ऑर्डर। पर वो पति बहुत अच्छा था, वो बोला कोई बात नहीं मैं बना दे, वैसे ही बनाता था पहले और अभी भी बनाता। वो बना रही है, रोज बनाता बेटारा, सेवा करता, झाड़ू पोछे वही करता, सब काम वही करता, बर्तन वही धोता, सब्जी वही बनाता। पर उसने अपनी पत्नी को बोला नहीं तू खाना क्यों नहीं बनाती। वो यूं चाहतो कि आप घर की बेटी आई और इन्हें दिल दुख गयो तो इन्हें जीव दुखियो तो भाई अच्छा नहीं। एक लड़की है सिर्फ पति पे आस करके जाती है, उसको कुछ नहीं चाहिए, कितना भी भयंकर दुख आने दो, और लड़की को खाली पति इतना बोल दे अरे पागल मैं तेरे साथ में हूं ना, वो सारे दुख भूल जाती है सब। क्योंकि पति ने बोल दिया ना, उसकी ननद ने कुछ भी बोल दिया चलेगा, उसकी सासू ने कुछ भी बोल दिया चलेगा, उसके देवर जेठ ने कुछ भी बोल दिया चलेगा, पर उसका पति नहीं बोलना चाहिए। पति बोल दे अरे मैं तेरे साथ में हूं ना, क्यों टेंशन करती है, तो वो सारे दुख पति खुद ही बोले थारा लगनी सिया जाए बच्चे कट्टे जाओ बोलो, पचे तो भैंस पूरी पानी में चली गई। तो अपने कहावत है ना कि चांद बड़ू रहे तो तारों की क्या मजाल है। तो अब वो बेचारा रोज खाना बना रहा है, परंतु वो थाक्यो जावे। तो एक दिन उसका और वो हो गई एकदम भाई मोटी, क्यों फ्री में मिल रहा है उसको। अब वो एक भाई आया उसका दोस्त, वो बोला यार दोस्त तेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, परंतु यार तू थाको किसान जावे। वो बोले नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं यार, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उसने बोला किसी को बताना मत यार, तेरा कसम लगेगा, नहीं बताऊंगा, तू मुझे बता दे कि यार मेरी पत्नी खाना नहीं बनाती, ये झाड़ू नहीं निकालती, सारा काम मुझे करना पड़ता है। अरे यार इतनी सी बात, अरे इतनी सी बात नहीं, मुझे 12 वर्ष हो गए मैं ही बना रहा हूं, एक दिन भी रोटी नहीं बनाई से कि मैं बोलूं वैसे कर ले, ये रोटी बनाना शुरू कर देगी। कि कैसे, कहते मारपीट का मामला नहीं बताना, गाली गलौज का मामला मत बताना भाई, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसको थप्पड़ भी नहीं मार सकता, गाली भी नहीं दे सकता। और ये कितने साल हो गए पीर नहीं जाती है, तो यहीं रहती है। पीर जाने का बोलता हूं तो बोलते नहीं 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 कौन जाए वहां पे, पापा मम्मी यहां आ जाएंगे ना, मैं नहीं जाती। उसने बोला कि तू काम पे जाता, हाँ। तेरा टिफिन लेकर जाता, हाँ। कि शाम को आते ही तो जोर से तेरी सीढ़ियां है ना, बट जोर टिप्पण पटकना, जोर से बजाना, एकदम तेरी पत्नी की ध्यान आएगा इधर, और जोर से बोलना भोजन बना दे नहीं तो, इतना कह के छोड़ देना, आगे मत बोलना। कैसे क्या होगा देख, तू देखते रहना, इतना ही बोलना है तुझे, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। वो बोले ठीक है यार इतना बोलना है तो मैं बोल दूंगा, मेरे क्या है, प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाए। अब आया, उसने बोला मेरे दोस्त ने बोला बोल तो दूं, क्या होता है, जैसे जोर से टिफिन पटका और जोर से बोले रोटी बना दे नहीं तो। अब वो लड़की बोले नहीं बनाने कटी छोड़ दी तो, किन्ने कह दियो तो, ये कहीं चले गए तो। अब बेचारी भागी रसोई में, रोटी तो कभी बनाई नहीं बेचारी, आटा में पानी ना क्यों राबड़ो हो गयो, जैसे करसे करके बैलेंस में लाके वहां की टेडी रोटी लेने के लोसा अनके भी नेचो, अरे राम राम राम, आई 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 कैसी भी आई, पण अब उसको तो मजा आ गया, चाय बना दे नहीं तो, झाड़ू निकाल दे नहीं तो,
वो दूसरों को ही टोट करो नहीं। अब ऐसे करते 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 6 महीने हो गए, बाई जाटो और बाई पतली, वो पतली हो गई। अब वो पियर गई तो उसकी मां रोने लगी, अरे बेटा तू गई तब ऐसी थी अच्छी, अब पाछे आई तो हुकोड़ी सरकार। ये क्या हो गया कि मम्मी मेरे घर में एक प्रॉब्लम हो गई कि क्या मेरे घर में तो घुस गया। अरे कैसा तो कि मेरे पति है ना सिर्फ इतना ही बोलते, खाना बना दे नहीं तो, झाड़ू निकाल दे नहीं तो, ये मम्मी नहीं बनाए छोड़ दी तो, कहीं भाग गई तो। मम्मी बोली बस इतना ही काम। अरे पगली, मुझे बता देती कि मम्मी कैसे बताऊं, घर के मामला है, मैं ससुराल की बातें तेरे को नहीं बता सकती। देखो अच्छी लड़की की बात बोल रहा हूं, अच्छी लड़की ससुराल की बातें पियर में कभी नहीं बताती, वो दिमाग से सॉल्व करती है। जो सही बच्ची नहीं होती ने तुरंत मम्मी को कॉल घुमाती है ना, मम्मी बम फोड़े बम, बेटी का घर उजड़ जाता है। सबसे ज्यादा कमजोर मम्मी बनाती है बेटी को, मजाक नहीं कर रहा हूं, मम्मी बनाती है बेटी को कमजोर। मत बनाओ अपनी बेटियों को कमजोर। मम्मी का फर्ज बनता है बेटी को ऐसे मजबूती दे, बेटा ठीक होगा, बेटा ठीक होगा, बेटा ऐसे कर, तेरे सासू की सेवा कर, तेरे ससुर जी। बेटी को कभी ऐसे मत बोलो तारा हाउजी ने पानी नहीं पाना, तारे हाउजी सेवा नहीं करनी, ऐसे ऐसे शिक्षा मत दो। अब उस मम्मी ने बोला कि जा बेटा वापस। जैसे ही तेरा पति बोले खाना बना दे नहीं तो तू बोल दे नहीं बनाऊं तो कहीं करो, ये तो पूछ लीजिए, तंटा पड़ जाई। उसने बोला हाँ यार मैंने तो पूछा भी नहीं कभी। अब वापस गई, कुछ काम कर रही थी, सर्दी का टाइम था, वापस काम पे आए तो उसको करना था स्नान, गर्म पानी की जरूरत थी। आती टिप्पण पटक के बोला गर्म पानी रख दे नहीं तो। वो लड़की बोले कि नहीं रखू तो कहीं करो, क्या ठंडा करो दूजू कहीं है। अब ठंडो ही हाल ही क्यों रे तारी भली रे, इतनी सी बात मैंने 6 महीना कटाए दिया। तो कदी कदी ना एक छोटी सी बात में बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। लोग है भूतों से डरते बहुत है, डरते हैं, हम नहीं डरते। कारण क्या है, कारण क्या है, कुछ तो कारण होगा। हमें आप कहीं पे भी आप बोल दो ना यहाँ शमशान घाट है, यहाँ भूत रहते हैं, वहां मुझे ले जाके छोड़ दो, मैं बिंदास सो जाऊंगा, बिंदास भोजन जीम लूंगा। कारण क्या है, मेरे मन में वो डर निकल गया, एकदम वो जो डर होता है ना वो एकदम निकल चुका है, इसलिए डर नहीं लगता। અને किने तो कह दियो अटे भूत अले गयो गयो काम हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। और हमारा जो माइंडली जो डर है ना वो बाहर निकल गया कि भाई भूत होगा तो सामने बात कर ले यार, तेरे को प्रॉब्लम क्या है, समस्या तो बता ले। मतलब डर नहीं लगता माइंड में। और किसको बहुत डर लगता है ऐसा, तो इस डर लगता है तेरे को है छोटू, ये डरता है, डरता है तू, हाँ डरता है। डरना मत, तेरे को एक बढ़िया साधना दे देता हूँ। डरता तू भूतों से डरता है, तेरे पास मोबाइल है, एक चीज रिकॉर्डिंग कर, मैं बोलता हूँ वो कर ले, फिर भूत को भूत रो बाप ही थरकन नहीं आवे, मजाक नहीं कर। देखो दो चीज रखो, या तो ऐसा कपड़ा रख दो पास में येलो कलर का, इससे कोई भी नेगेटिविटी ऊर्जा आपके पास में नहीं आएगी। येलो कलर में है ना ये चीज कभी नहीं आएगी। भूत का बाप पास में नहीं आ सकता है सिर्फ कपड़े से। समझ में आ रहा ना आपको, ये एनी टाइम मेरे गले में ही रहता है। समझ में आई ना आपको, येलो कलर है ना, इसके पास में प्रेत आत्माएं कभी नहीं आती, ये ध्यान रखे। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बच्चों के गले में भी पीला कलर का कुछ धागा बांध दो, बराबर नहीं। किसको डर लगता नहीं तो ये पीला कलर। दूसरे नंबर में एक चीज लिखवा दूंगा आपको, जो भूतों से डर लगता है तो मैं लगा दूंगा। चलो एक आध भजन और गा लेता हूं, फिर बात होगी।